हेलो गाइज, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टेंट जीकेवाई रितेश में स्वागत है। आज हम रीजनिंग का क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दिया है ए बी की माँ है और सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, उसके बाद ई बी की बेटी है, तो डी का दादी कौन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ए है वो बी का माँ है और उसके बाद कह रहा है सी ए का पुत्र है, यानी कि ए का पुत्र सी है, तो इसका मतलब बी का भाई हो गया। तो इसके लिए प्लस लगा देते हैं, क्योंकि मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस लगाते हैं। और उसके बाद कह रहा है डी ई का भाई है, यहाँ पे तो अभी कोई लॉजिक नहीं है। और ई बी का बेटी है, जो ई है वो बी का बेटी है, यानी कि यहाँ पे ई हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा, इसके लिए माइनस लगा देते हैं, बी का बेटी है। और कह रहा है यहाँ पे देखिए डी ई का भाई है, जो डी है वो ई का भाई है, ई का भाई हो गया डी दोस्तों, यहाँ पे इसके लिए प्लस लगा देते हैं। तो पूछ रहा है डी का दादी कौन है। देखिए डी का भाई बहन हो गया ई, और ई का पिताश्री हो गया बी, और बी का माँ हो गया ए, तभी तो डी का दादी हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा, ए होगा इसका दादी। देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्या कर रहा है। एफ ए का भाई है, उसके बाद सी ए की बेटी है, और के एफ की बहन है, और जी सी का भाई है, तो जी का चाचा कौन है। देखिए यहाँ पे एफ ए का भाई है, जो एफ है दोस्तों, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे देखिए एफ जो होगा ए का भाई है, यानी कि इसके लिए प्लस लगा देते हैं, ए का भाई एफ हो गया। और उसके बाद करा सी ए की बेटी है, जो सी है वो ए की बेटी है, इसके लिए माइनस लगा देते हैं। और उसके बाद करा के एफ की बहन है, जो के है वो एफ की बहन है, यानी फीमेल के लिए माइनस लगा देते हैं, के जो हो गया एफ की बहन हो गया। देखिए आगे क्या कर रहा, जी सी का भाई है, जो जी है उसी का भाई है, यानी सी का भाई जी हो गया, इसके लिए प्लस मेल के लिए। तो पूछ रहा है जी का चाचा कौन है। देखिए जी का चाचा कौन हो जाएगा, जी का जो बहन है सी है, और उसके पिताजी है ए, तो इसका चाचा कौन होगा, एफ हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ए का भाई है एफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एफ हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा उसका पुत्र मेरे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे होगा पुत्र, जो मिस्टेक हो गया लिखने में, मेरे पुत्र का चचा है। तो बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए इसको बनाते हैं अभी। जो बुजुर्ग व्यक्ति है, यहाँ पे देखिए बुजुर्ग व्यक्ति, और यहाँ कुणाल हो गया, कुणाल यहाँ पे लिख देते हैं। करा उसका पुत्र, यानी बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र, इसके लिए प्लस लगा देते हैं। और ये कुणाल का रहा है मेरे पुत्र, यहाँ पे पुत्र होगा दोस्तों, यानी कुणाल का पुत्र मेरे पुत्र का चचा है, यानी इस कुणाल का भाई हो गया दोस्तों। तो बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कुणाल का भाई ये हो गया और इसका पिता बुजुर्ग व्यक्ति है, तो यानी कि कुणाल का भी पिताश्री हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के एकलौते पुत्र है, और आशा भास्कर से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पे बनाते हैं अभी दोस्तों। यहाँ पे भास्कर कह रहा है उसके पिता,
यानी आशा के जो पिता है दोस्तों, मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, यानी जो आशा का पिता है, यहाँ पे मान लीजिए आशा हो गया, इसका पिता, और उसके वहाँ का रहा, यानी ये आशा का पिता है, और उसके पिता मेरे पिता के यानी कि भास्कर का पिता हो गया दोस्तों। इकलौता पुत्र यहाँ पे बोल रहा है, यानी इकलौता पुत्र इसका ही हो गया, और उसका पुत्र, तो इसी का पुत्र ही हो गया आशा। तो इसका यहाँ पे कह रहा आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्री, यानी कि इसका ही बेटी आशा है दोस्तों। अगर